हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मोबाइल पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड सुपर्ब। तो आज के सेशन में करने वाले हैं वोकैबुलरी का सेकंड पार्ट। जो हमने फर्स्ट पार्ट किया है उसको देखना ना भूलिएगा। उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। सबसे पहली चीज तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है रूट वर्ड। उसमें कुछ ऐसे रूट वर्ड है जिससे लिंक करके आप बहुत सारे वर्ड्स को समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। और अगर आपका एग्जाम है और आपको कोई भी पार्टिकुलर वर्ड नहीं समझ में आ रहा है कि उसकी मीनिंग क्या है, तो उन रूट वर्ड के हेल्प से आप उनको समझ सकते हो। तो ये तो हुई सेशन की बात। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आपको बताने वाली हूँ, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे अमेजिंग सेशन, ऐसे अमेजिंग कोर्सेज हमारे वेबसाइट पे आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको लाइव क्लास हमारी वेबसाइट पे लेना है विद द बेस्ट एजुकेटर, तो आप उनसे भी लाइव क्लास पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ आप मोबाइल पाठशाला का एप्लीकेशन जब डाउनलोड करेंगे, तो उसकी मैं तारीफ कर दूं कि मोबाइल पाठशाला की एप्लीकेशन पे ऐसे कई मॉक टेस्ट हैं जिससे आप, जिनको यूज करके आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। और जो है ना, जो बहुत ही बेस्ट एक बूस्टर का काम करेगा, बहुत ही बेस्ट टूल का काम करेगा आपको एग्जाम क्रैक कराने में। सो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोर्सेज एक्सेस करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है कोर्सेज को एक्सेस करने में, या फिर आपको कोई कंफ्यूजन आ रहा है कि कैसे क्या करना है, क्या प्रोसेस है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं वहां पर आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। अब बढ़ते हैं आगे हम। तो आज हमारे पास में कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग्स को हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड्स। विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड्स, आपके रूट वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ इंट्रोवर्ट है। वर्ड का मतलब होता है टर्म, ठीक है। और इंट्रो का मतलब होता है अंदर। अब कौन सी बात होगी जो अंदर की होगी? बात की बात नहीं हो रही है यहाँ, एक पर्सन की बात हो रही है जो क्या हो, इंट्रोवर्ट हो। वो पर्सन जो बहुत कम बोलता हो, बहुत ही रेक्लूज हो, सोशल ना हो, उसको हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं, ठीक है। इंट्रो अंदर, वर्ड मतलब क्या होता है, टर्म। तो यानी कि जो अपने अंदर में ही घुसा रहता हो, अपने अपनी बातों में ही है ना, उसको मजा आता हो, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, इंट्रोवर्ट बोलेंगे। यानी कि जो क्या हो, अनसोशल हो, और क्या हो, रेक्ल्यूज हो। इसके लिए एक वर्ड आता है रेक्ल्यूज, ठीक है। जो बात ना करता हो उसको हम इंट्रोवर्ट बोलेंगे। एक्सट्रोवर्ट क्या है, सेम ऑपोजिट। एक्सट्रो जो बहुत ज्यादा बात करता हो उसको हम एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे। तो इंट्रो और एक्सट्रो से आप समझ सकते हैं, ठीक है। इंट्रो अंदर, एक्सट्रो बाहर। अब बाहर वाला तो बहुत बात करेगा, तो यानी वो पर्सन जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो, बहुत ज्यादा वर्बोज हो, बहुत ज्यादा गैरुलेस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड से आप टर्म और बात करना दोनों समझ सकते हो। वर्ड मतलब समझ लो टॉक, बात करना। और यहां भी है, तो इंट्रो वाला कम बात करेगा, एक्सट्रो वाला ज्यादा बात करेगा। क्लियर हो रहा है? तो वन हु टॉक्स मोर एंड सो गैरुलेस, सो टॉकेटिव, वो पर्सन क्या कहलाता है, एक्सट्रोवर्ट कहलाता है। एम्बीवर्ट क्या है, वो पर्सन जो क्या हो, इंट्रोवर्ट भी हो, एक्सट्रोवर्ट भी हो, वो आपका एम्बीवर्ट होता है। जैसे कि आप अपनी फैमिली में हैं, अपने पुराने दोस्तों के साथ आप एक्सट्रोवर्ट हैं, और नए गेस्ट के साथ आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं। तो मतलब आप आप क्या है, इंट्रोवर्ट भी हैं, आप एक्सट्रोवर्ट भी हैं, तो आप दोनों हैं। और अगर आप दोनों हैं तो आप एम्बीवर्ट हैं। क्लियर है ना? अगर आप दोनों हैं तो आप एम्बीवर्ट हैं, ठीक है। वन हु both has the quality of introvert as well as extrovert, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट। जिसके पास में दोनों क्वालिटीज होती है, जो इंट्रोवर्ट भी हो, एक्सट्रोवर्ट भी हो, वो एम्बीवर्ट होता है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, जो क्लियर ना हो, जो अस्पष्ट चीज है। जब कहीं क्लियरिटी नहीं होती है तो वहां पर हम ग्यूएस वर्ड हम वहां पर यूज करते हैं। और एमबी का मतलब होता है दो। तो यानी कि अगर राइट और रॉन्ग में, दोनों में हम कंफ्यूज हो रहे हैं, राइट और रॉन्ग में हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ये क्या, कौन सा गलत कौन सा सही, तो हम क्या है, एम्बिगुअस है। एम्फीबियन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, एम्फीबियन, फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। यानी कि जो लैंड पे रहता हो और जो पानी में भी रहता हो उसको हम एम्फीबियन बोलेंगे। वन हु लिव्स इन लैंड एज वेल एज वाटर, जो लैंड में भी रहता हो, वाटर में भी रहता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फीबियन बोलेंगे। एम्बीवेलेंट, आप इससे समझ सकते हो। एम्बीवेलेंट, मान लिया जैसे कि आप अभी क्या हो, अभी आप एक सिचुएशन में हो, चलो फील करते हैं, एक सिचुएशन है, मैं खड़ी हूं, अब आपका मन कर रहा है कि क्लास अटेंड करूं या ना अटेंड करूं, या जा करके मैं सो जाऊं, तो आपको अभी क्लियर नहीं हो, अभी अभी चीजों को लेकर के आप क्लियर नहीं हो, तो आप क्या हो, एम्बीवेलेंट हो।
है ना, one who is confused or undecided regarding to their direction, regarding to their choices, उसको हम क्या बोलेंगे, ambivalent बोलेंगे। चलो मैं लिख देती हूँ, ठीक है, रेड नहीं मैं येलो पेन का यूज करती हूँ कि one who is, ठीक है, who is undecided or confused regarding to their choices, regarding to his choices, can be said ambivalent। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे एम्बीडेक्चरस। एम्बीडेक्चरस क्या है, एम्बी यानी कि दो बातें यहाँ होंगी, एक तो राइट या रॉन्ग होंगी, है ना, राइट या फिर लेफ्ट होगा, कुछ तो होगा, यहाँ पर दो चीजों की हम बातें करेंगे। और डेक्चरस का मतलब क्या होता है, डेक्चरस मतलब होता है कि वो, डेक्चरस वर्ड का मतलब होता है लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, दाया और बाया। तो आपने वो 3 इडियट वाली मूवी देखी होगी जिसमें एक प्रोफेसर था जिसका नाम क्या था, वायरस था, तो अपने दोनों हाथों से लिखता था। एक हाथों से लिखेगा तो डेक्चरस होगा, दोनों हाथों से लिखता था तो क्या था, एम्बीडेक्चरस था। और दोनों हाथों को वो इक्वल स्किल से यूज करता था, एक स्किल से नहीं, इक्वली, वही मोशन, वही सारी चीजें, तो वो क्या था, एम्बीडेक्चरस था। तो यानी कि वन हु राइट विद हिज बोथ हैंड्स विद अ इक्वल स्किल, जो अपने दोनों हाथों से इक्वल स्किल से लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्चरस बोलते हैं। चलो मैं लिख देती हूँ, one who writes with his both hands, with his both hands can be said क्या, एम्बीडेक्चरस, जो अपने दोनों हाथों से लिखता है। डेक्सटेरिटी मतलब क्या होता है, डेक्सटेरिटी अभी तो हमने पढ़ा था डेक्स्टर, अभी तो यहाँ डेक्स्टर पढ़ा जो अपने दोनों हाथों का यूज करता है, तो सेम इसी से रिलेट कर सकते हो आप। डेक्सटेरिटी यानी कि जो बहुत स्किलफुल इंसान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्टर इंसान बोलते हैं या डेक्स्टर पर्सन बोलते हैं। जो बहुत ज्यादा स्किल जिसके पास में होती है उसको हम डेक्स्टर बोलते हैं, ठीक है। सिंस्टर यानी कि, अब देखो इसी से एकदम ऑपोजिट आपका सिंस्टर है। डेक्सटेरिटी में हमने क्या देखा कि जो अपने दोनों हाथों का यूज करते हो, यानी कि जो इंसान बहुत स्किलफुल होता है, वन हु हैज सो मच स्किल्स, वी कैन कॉल दैट पर्सन डेक्स्टर, है ना, और वो स्किल को हम क्या बोलेंगे, डेक्सटेरिटी बोलेंगे। सिंस्टर क्या होता है, सिंस्टर कि जिसके पास में कोई नॉलेज ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंस्टर बोलेंगे। सेम इसका ऑपोजिट, ठीक है, वन हु हैज नो स्किल, जिसके पास में कोई स्किल ना हो उसको हम सिंस्टर बोलेंगे, ठीक है। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ दो वर्ड्स हैं, मिस एलियांस और मिस डिमीनर, ठीक है। मिस एलियांस का मतलब क्या होता है, मिस मतलब होता है हेट करना, और एलियांस का मतलब है आपका शादी से, मैरिज, ठीक है, शादी। अब देखो यहाँ पर किस शादी की बात हो रही, शादी से नफरत करने की बात नहीं हो रही, शादी यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। एलियांस भी मतलब क्या होता है, शादी, तो शादी ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन यहाँ ये सेंस निकल करके आता है कि वो शादी जो क्या हो, अच्छी ना हो, ठीक है, अनसुटेबल हो, उसको हम मिस एलियांस मैरिज बोलेंगे। द मैरिज which is not suitable at all, ठीक है, at all, ठीक है, तो उसको हम मिस एलियांस बोलेंगे। मिस डिमिनर क्या होता है, मिस डिमिनर मीन्स होता है, मिस मतलब क्या, हेट, और डिमिनर मीन्स होता है बिहेव। तो यानी कि जिसका बिहेव अच्छा ना हो, जिसकी बिहेवियर अच्छे ना हो किसी और के लिए, उसको हम मिस डिमिनर बोलेंगे, ठीक है। चलो इसका भी लिख देते हैं, प्रैक्टिस ऑफ hateful behaviors towards other people, यानी कि किसी का बिहेवियर जब लोगों के प्रति अच्छा नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिस डिमिनर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई हमारी। अब हम कुछ करेंगे क्विजेस, यानी कि कुछ हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे,
तो देयर आर सम क्वेश्चंस जिसके थ्रू हम ये देखना है हमको कि पेयर बन रहा है किसका, पेयर एंटोनिम का बन रहा है या फिर सिनोनिम का बन रहा है। आपको पेयर्स यहाँ पर देखने हैं कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं यहाँ पर जिनका पेयर बन रहा है एंटोनिम और सिनोनिम में, ठीक है। तो चलो यहाँ हम देखते हैं कि एक वर्ड है लैक्सिटी, एक वर्ड है सर्विलांस, एक है डिक्लेरेशन और दूसरा है मॉडिकम। अब यहाँ इन चारों वर्ड्स की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। चारों वर्ड्स की मीनिंग, लैक्सिटी का मतलब क्या होता है, केयरलेस। लैक्सिटी मीन्स होता है केयरलेस और सर्विलांस मीन्स होता है केयरफुल। अब देखो केयरलेस और केयरफुल, डिक्लेरेशन का मतलब होता है कोई चीज डिक्लेयर करना, ठीक है, घोषणा करना, और मॉडिकम का मतलब होता है बहुत ही कम, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, ठीक है। तो ये तो बातें हमें समझ में आती है। अच्छा अब ये बताओ कि ये लैक्सिटी जो वर्ड है और ये जो सर्विलांस वर्ड है, क्या ये दोनों आपस में ऑपोजिट है? बिल्कुल ऑपोजिट है। लैक्सिटी का मतलब होता है केयरलेस और सर्विलांस का मतलब क्या होता है, केयरफुल। तो दोनों वर्ड्स यहाँ पर ऑपोजिट है और हमें दोनों का क्या मिल जाता है, पेयर मिल जाता है। एक तो सिनोनिम भी यहाँ पर है, सर्विलांस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, केयरफुल, और सर्विलांस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, लैक्सिटी। तो दो वर्ड्स है, दोनों ऑपोजिट है। एक और यहाँ पर हम करेंगे, एक और क्वेश्चन है हिस्टोरिकल, टसल, कम्ब्रॉस एंड कम्बैट। हिस्टोरिकल विच इज रिलेटेड टू पास्ट, टसल का मतलब क्या होता है, फाइट, क्या होता है, फाइट, यानी कि लड़ाई करना, ठीक है। कम्ब्रास का मतलब क्या होता है, फाइट, कम्ब्रॉस का मतलब क्या भी होता है, फाइट, और कम्बैट का भी मतलब क्या होता है, फाइट करना, ठीक है, फाइट करना। फाइट करना, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप देख सकते हैं कि इनका मीनिंग क्या आ रहा है। हाँ, कम्ब्रॉस का मतलब यहाँ स्लो होगा, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए। कम्ब्रॉस का मतलब क्या होगा, स्लो, ठीक है, स्लो। तो आप देखेंगे दो यहाँ पर सिनोनिम्स का पेयर बन रहा है, एक तो टसल का, एक कम्बैक्ट का। तो टसल मीन्स क्या होता है, फाइट करना, और कम्बैट मीन्स में क्या होता है, फाइट करना। हमें दोनों वर्ड्स की यहाँ पर क्या मिल जाती है, सिनोनिम्स मिल जाती है। और कम्ब्रॉस का मतलब क्या होता है, स्लो होना, और हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है, जो कि पास्ट से रिलेटेड हो। थर्ड वर्ड पे आएंगे प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब क्या होता है, वाइज, केयरफुल। क्रूशियल का मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, वाटर इज फ्लूइड, आपको पता है। और रेकलेस का मतलब क्या होता है, केयरलेस, ठीक है, केयरलेस। अब प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, केयरफुल, और क्रूशियल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। अब बताओ यहाँ पर किन वर्ड्स का पेयर बन रहा है, केयरलेस का और केयरफुल का पेयर बन रहा है। तो दो यहाँ पर एंटोनिम्स के पेयर बन गए आपके, ठीक है, दो एंटोनिम्स के यहाँ पर पेयर बन गए। अब देखिए यहाँ पर, यानी कि प्रूडेंट और रेकलेस आपस में क्या है, एंटोनिम्स है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन पे। इंटिनेरेंट, नोमैड्स, इरेडिकेशन एंड पेंचेंट। इंटिनेरेंट का मतलब क्या होता है, घुमक्कड़। इंटिनेरेंट का मतलब क्या होता है, सॉरी, इटिनेरेंट का मतलब क्या होता है, घुमक्कड़, और नोमैड का मतलब क्या होता है, घुमक्कड़, यानी जो बहुत ज्यादा ट्रेवल करता है उसको नोमैड और इटिनेरेंट बोलते हैं। तो ये दोनों हमारे क्या बन जाते हैं, पेयर्स बन जाते हैं। तीसरा वर्ड है इरेडिकेशन। इरेडिकेशन मतलब यानी कि मिटाना, किसी चीज को इरेज करना। इरेडिकेशन से आप इरेज समझ सकते हो, ठीक है, किसी चीज को इरेज करना यानी इरेडिकेशन करना। और पेंचेंट का मतलब होता है किसी के प्रति क्या होना, इंटेंस लाइकिंग होना। इंटेंस लाइकिंग होना, बहुत ज्यादा किसी को क्या करना, पसंद करना, उसको पेंचेंट बोलेंगे। इरेडिकेशन किसी चीज को मिटाने को बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें जो पेयर मिला वो हमारा दो पेयर मिला, एक तो नोमैड का और दूसरा इटिनेरेंट का पेयर बना, ठीक है। तो ये हमारे आज की वोकैबुलरी के सेशंस हो गए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। सो ये हुआ, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है वेबसाइट और एप्लीकेशन को लेकर के तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।